हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले मंथ देखा कि हमें किस दिन कितना प्रॉफिट आया, किस दिन कितना लॉस आया। तो जिस स्ट्रैटेजी में मैं गेम प्ले कर रही थी वो स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। उससे पहले मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब में एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे स्टडी के वे को इजी बनाया जाए और उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट भी हैं। प्रैक्टिकल रिजल्ट तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, जब आप प्ले करेंगे तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बस अगर आप देखते रहेंगे मार्केट तो कॉन्फिडेंस तो नहीं आने वाला है, क्योंकि जब खेलते हैं तब वहां पे इमोशंस कैसे वर्क करते हैं तब मालूम चलता है कि हम लोग उस तरीके से जो हमने अपना प्लान किया हम बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं। और इंटरेस्ट डेवलपमेंट ये ऐसी स्टडी है कि कोई डाटा तो बनाना नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो इंटरेस्ट आना ही चाहिए किसी को भी लाइक स्टडी करने में। तो कोई भी एक्सटेंसिव डाटा नहीं है कि एक एक दो दो साल का बनाना है। और इनकम अर्निंग पोटेंशियल मैंने इससे पहले आपको मंथली स्ट्रैटेजीज में भी खेल के दिखाया, उसका 4 महीने तक आपको रिजल्ट भी दिखाया। एंड वो सबसे सेफेस्ट वे है अगर आपको ईयरली 36% कमाने हैं, उससे सेफेस्ट वे कोई भी नहीं है। बट वहां पे क्या है कि कैपिटल काफी लगती है और वो कैपिटल ब्लॉक रहती है जब तक आपका ट्रेड डन ना हो जाए। बट कुछ लोगों को क्या है कि जिनको डेली बेसिस में इंट्राडे करना है तो वो इंट्राडे में भी कमा सकते हैं और इंट्राडे में परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बन सकता है। मतलब 36 के बजाय देखा जाए तो 50-60 बन सकता है अगर अच्छे से खेला गया। मान के चलो किसी मंथ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मैं वो भी कंसिडर कर रही हूँ। तो अभी अपने स्टडी में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अभी चार्ट दिख रहा है। चार्ट में अभी आपको सिर्फ कैंडल दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए अगर कुछ इंडिकेटर चाहिए, अभी जैसे मैं लेती हूँ फॉर एग्जांपल, ये इंडिकेटर में गए, आपने इंडिकेटर में क्लिक किया, ये दुनिया भर के यहाँ पे इंडिकेटर्स आ गए। अभी यहाँ पे आप पीवर्ड डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पे पीवर्ड डाल दिया, ये मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था, आज थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद मुझे और कौन सा इंडिकेटर चाहिए जो मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्प कर सकता है। चलो मैंने सुपर ट्रेंड डाल दिया यहाँ पे, सुपर। इसकी सेटिंग में एज इट इज रखूंगी जैसे बाय डिफॉल्ट है। अब मैं यहाँ पे गई, सुपर ट्रेंड की एज इट इज रहेगी और पीवट में जाके मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी। पीवट में मैं यहाँ पे गई, ट्रेडिशनल है अभी, ट्रेडिशनल को मैंने कर दिया कैमरेला। कैमरेला के बाद मैंने स्टाइल में गई, स्टाइल में मैंने यहाँ से पीवट हटा दिया, S1 हटा दिया, S2 हटा दिया, नहीं सॉरी ये सारा हटा दिया और S1 R1 रखा मैंने। और इनको जो कलर दे दिया है मैंने, ब्लू दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हो जो भी आप लोगों को पसंद हो या इजीली आइडेंटिफाई करने में आपको इजी जाता हो। यहाँ पे दे दिया। तो अभी आपके सामने यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी सी और सेटिंग करेंगे। जो मैंने आपको पहले क्या बोला था, यहाँ पे S1 R1 भी हटा देंगे। नाउ आपके सामने सिर्फ S4 है और R4 है। तो ये सेटिंग आप देख लो। पहले इनपुट में गए, यहाँ पे गए, इधर से हमने कैमरेला सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से स्टाइल में आए, स्टाइल में बस हमने S4 R4 रखा है। मैं ये भी सब रख सकती हूँ क्योंकि ये भी एक तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। पर जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने देखा है, तो जो S4 और R4 है ये काफी पोटेंशियल लेवल है। अगर इनको इनके पास अगर मेक एंड ब्रेक हो रहा है तो फिर एक डिसीजन लिया जा सकता है कि मार्केट अभी डाउन ही जाने वाला है या अप ही रहने वाला है। तो अभी इसे ओके कर देते हैं। तो ये डन हो गया। अभी सुपर ट्रेंड हमने लिया है, सुपर ट्रेंड सपोज अभी के लिए बंद कर दिया, पर हमें जरूरत लगेगी तब हम लोग इसे लाइक लगाएंगे। तो अभी हम जाते हैं अपनी चार्ट की स्टडी में। आज भी फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे गेम प्ले किया था, यहाँ पे 63.75 रुपीज दिखाई दे रहा है। तो मैं, ये कोई स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं था, मैं R&D किया करती हूँ कि बाइंग में कमाना सच में इजी है क्या, ये देखते हुए। क्योंकि बाइंग में ना क्या करते हैं, या तो स्काल्पिंग में 20 पॉइंट निकल गए, मिल गए तो निकल गए, या जो हमारा टारगेट होता है ना, हम एग्जैक्टली उस टारगेट तक ना बाइंग के केस में बैठ नहीं पाते। जो स्पाइक मिलता है उसी में हमें निकलना पड़ता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो अगर आप ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे तो आपको ऑर्डर्स दिख जाएंगे कि सबसे पहले मैंने सेम ऑप्शन का जो प्राइस था वो मैंने शॉर्ट किया था। शॉर्ट किया तो 5-6 पॉइंट बहुत देर तक देता रहा, बाद में उसने मेरा SL हिट कर दिया। 5-6 पॉइंट देता रहा। फिर उसके बाद मैंने बाइंग किया
और जो मैंने बाइंग किया वो मैंने 2 लॉट बाय किया, उसके बाद एक तो मैंने 141 में निकाल दिया वहां पे, एक में मैं बैठी रही, हालांकि वो मुझे 25 पॉइंट दे रहा था, पर मुझे ये देखना था कि जो मैंने इंडेक्स में लाइन ड्रॉ कर रखी है क्या ये उस लेवल तक रीच होगा क्या। तो उस लेवल तक रीच नहीं हुआ, हालांकि इसने 25 पॉइंट अपने को दिए थे यहाँ पे, तो मैंने बुक नहीं किया और वहां पे ट्रेलिंग एसएल मेरा चला गया और वहां पे इतना लॉस हो गया यहाँ पे मेरे को। तो ये लॉस वहां पे पोस्ट करके कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब ये मेरी सेल्फ स्टडी, कभी ये लॉस ज्यादा भी हो सकता है, कभी ये कम भी हो सकता है। तो ऐसे मैं आरएनडी किया करती हूँ, मैं ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करती हूँ कि और कैसे सिंप्लीफाई करके इसे और अच्छे से समझा जा सके। तो चलिए अब अपने टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग। तो ये आपको मैंने इंडिकेटर लगाना बता दिया, इंडिकेटर लगाना समझ गए आपको। और अभी हम आगे अपने, यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। अब मैं, ये कौन सा मंथ है, 31 मई का मंथ है। तो अभी 31 के बाद कौन सा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे हम देख लेंगे। ये हुआ था 3 जून, ये इलेक्शन का टाइम था फ्रेंड्स, ये सबको रिमेम्बर होगा। तो अब हम स्टडी कैसे कर रहे हैं मैं वो दिखा रही हूँ। ये आपने पूरा चार्ट सेटअप कर लिया, अब हम लाइव स्टडी कर रहे हैं। सो अभी हम लाइव स्टडी करेंगे कि जो मेरे को आप लोगों को सिखाना था कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड में ना, देखिए आप इसे बंद करेंगे तो ये बंद हो गया। इसे आप इस एरो को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कोई लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो यहाँ से कोई भी लाइन कर सकते हैं इस तरीके से। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, या कोई भी ट्रेंड लाइन आपको बनानी है तो वो आप बना सकते हैं, या कुछ भी, मतलब जैसे ये किया है, अब इसे लाइन दे दिया यहाँ पे। अभी आपको इसे और डार्क करना है तो और डार्क कर लिया आपने, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दिया आपने, कलर की जगह आपने यहाँ पे कुछ भी कर लिया। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी लाइन लाइन दे सकते हो। जैसे मैं, जब मेरा मार्केट ओपन होता है तो कुछ लाइंस ड्रॉ करती हूँ, रेड लाइन में ड्रॉ करती हूँ कि वो मेरे एसएल्स होंगे, ग्रीन लाइन जो मैं ड्रॉ करती हूँ, पहला ग्रीन लाइन 50 पॉइंट का कि वो मेरा टारगेट होगा, सेकंड ग्रीन लाइन जो ड्रॉ करती हूँ वो मेरा 100 का टारगेट रहता है। तो अभी ये डिलीट कर देते हैं, अभी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो नाउ हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने अभी ये 3 जून, ये इलेक्शन का टाइम था जैसा कि आपको मालूम है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लेवल से इतना दूर है तो कुछ भी अपने को ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये अपना नो ट्रेड डे हो गया। अब ये मार्केट इतना बड़ा कैंडल बन गया और अपने लेवल से काफी दूर आ गया, तो हमारी कंडीशन क्या है कि ये अपने लेवल S4 के पास आ गया। हमारा जो एसएल है ना वो इस कैंडल के ऊपर रहेगा या 40 पॉइंट रहेगा। तो अभी हम नाप के देख लेते हैं स्केल से, और अगर ये S4 पे आता है तो हमको ट्रेड डाल देना है वहां पे। तो नहीं आया है फ्रेंड, और हमको नाप के यहाँ पे देख लेना है। अभी मैंने ये जो निकाला है ना एसएल, तो आप लोग भी अपनी थोड़ी स्टडी है तो बहुत बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे 155, तो हम लोगों को यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल हम लोगों ने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे लेवल के पास आया ही नहीं, तो ये भी हमारा नो ट्रेड डे हो गया। देखिए यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। नाउ अभी हम यहाँ पे आ गए थर्ड, तो यहाँ भी शायद से हमें कोई नो ट्रेड डे है, देखिए कोई ट्रेड नहीं मिला। अभी 3 दिन हमारे बिना ट्रेड के जा चुके हैं। ये गैप अप बहुत ज्यादा हुआ था, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद लेवल तक आया नहीं, उसके बाद ये तो मिड में ही ओपन हुआ, यहाँ पे तो कोई ट्रेड ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लेवल से मिड में है। अब हम यहाँ पे ना सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं थोड़ा सा और अपने को इजी करने के लिए। तो नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे। नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं है। अब उसके बाद ये लेवल के पास है। अब अपने को ये मालूम चल गया कि अगर यार ये लेवल के ऊपर कुछ अच्छा देता है, अब जैसे ये लेवल के ऊपर देने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे कुछ कैंडल्स भी बन गई हैं, अगर ये लेवल के ऊपर कोई अच्छी कैंडल दे देता है ना तो मैं उसी कैंडल पे ट्रेड लेके, अगर बड़ी कैंडल हुई तो उसी कैंडल के नीचे मेरा एसएल रहेगा, अगर छोटी कैंडल रही तो मैं 40 पॉइंट का एसएल वहां पे रख दूंगी, ऐसा मैंने प्लान किया है। अब ये कैंडल बन गई है फ्रेंड, ये देखिए ये कैंडल बन गई, मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड डाल दिया है। मेरा पहला टारगेट 50 पॉइंट का रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा 100 पॉइंट का रहेगा। ये देखिए यहाँ पे अपने को मिल गए। एसएल गया कि नहीं गया हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, छोटी कैंडल रहेगी तो मेरा 40 पॉइंट का, तो मेरा एसएल यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, ये एसएल है मेरा। तो मेरे को यहाँ पे 100 पॉइंट भी मिले कि नहीं मिले, मैं स्केल से नाप के देख लेती हूँ। देखिए मिल गए 100 पॉइंट। अब मार्केट बाकी कितने पॉइंट दे रहा है ना, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ना इतने दिन से कोई ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गया, हमने अच्छा खासा 50 पॉइंट, अपना जो भी क्वांटिटी आप डिसाइड करो, आपका जो भी
एपेटाइट है फिनेंशियल या जो भी कैपेसिटी है आपके कैपिटल लगाने की डिप्लॉय करने की, उस हिसाब से आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मनी मैनेजमेंट अभी आपको नहीं बता रही हूँ, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो भी प्लान कर सकते हो। तो ये अपना सक्सेसफुल डे हो गया। एक भी पैसा अपने इतने दिन में गया नहीं। हम रोज देखते थे मार्केट, रोज लेके लैपटॉप ओपन करके बैठ जाते थे, बट ट्रेड नहीं लेते थे। अब यहाँ पे हुआ, ये हमें सक्सेसफुल डे मिल गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये फिर से बीच में ओपन हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ भी मामला मुश्किल है कि हमें ट्रेड मिलेगा, तो फटाक से इसे हमने निकाल दिया। चलो अभी देखिए फिर से ना लेवल्स के पास आ गया है। अब ये लेवल्स के पास आ गया है, तो आपको भी कैसे कैसे दिमाग लगा के अपनी खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है ना, तो जस्ट आप इनपुट लो मेरे से, क्या पता आप मेरे से ज्यादा अच्छा वहां पे ना खुद का क्रिएट करके अच्छा गेम प्ले कर पाओ। तो अब ये फिर से लेवल के पास आ गया, हम शांति से यहाँ पे बैठेंगे। ये देखिए एक भी कैंडल R4 के ऊपर नहीं दे रही है। अब इसने R4 के ऊपर दे दिया है, बट ऊपर सुपर ट्रेंड है। अगर सुपर ट्रेंड है, बिल्कुल करीब है, और R4 के ऊपर इतना बेस बना के इसने दिया है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे 40 पॉइंट का एसएल डाल के ट्रेड में बैठ जाऊंगी। और उसके बाद जो मेरी बुकिंग रहेगी ना, ऐसे केस में ओनली 50 पॉइंट की रहेगी, 100 पॉइंट का कोई टारगेट नहीं जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे हमारा। तो ये है एसएल हिट हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं पहले एक बार। 25 पॉइंट तक आया, कोई एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे 50 पॉइंट गया है कि नहीं गया है वो देख लेते हैं। 85 पॉइंट, हमें उतना बुक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे केस में ना मैंने बस एक आइडिया दिया है कि मैं इसे बुक कर लेती हूँ अगर ये सिनेरियो मुझे मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें पैसे मिल गए, इसके पहले दिन भी पैसे मिल गए, 2 दिन हमें लगातार पैसे मिल गए। मतलब यहाँ भी देखिए ट्रेड नहीं क्रिएट हुआ था, हमने पेशेंस रखा, यहाँ ट्रेड क्रिएट हुआ, हमको पैसे मिले। सेकंड डे 2 दिन ट्रेड हो गया, 4 दिन तो हमें ट्रेड नहीं मिला है अगेन। अभी ये फिर से लेवल से थोड़ा दूर है, बट मैं यहाँ पे लेवल के ऊपर दे देगा तो मैं वहां पे बैठ जाऊंगी। अब इसने लेवल के ऊपर दे दिया है, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ बाइंग में। और 1 बजे ट्रेड क्लोज करना होता है, कोई भी पोजीशन रहेगी। पहले ये चेक कर लेते हैं इसने अपना एसएल हिट किया है कि नहीं किया है। इसने अपना एसएल यहाँ पे तो हिट नहीं किया है, बट यहाँ पे हिट कर दिया है। कितने बजे की कैंडल है ये, 12:45 की कैंडल है। तो इसमें अपना 40 पॉइंट का एसएल चला गया है, क्योंकि ट्रेल नहीं होगा एसएल जब तक पहला टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो पहला टारगेट हुआ था कि अचीव नहीं हुआ था, यहाँ पे 35 पॉइंट तक गया था। तो इस कैंडल ने आके हमारा 40 पॉइंट का एसएल ले लिया है। अगर नहीं लिया होता तो मैं 1 बजे ट्रेड क्लोज कर देती थी। यहाँ पे हमें लॉस हो गया है फ्रेंड, इस दिन हम लोगों ने लॉस ले लिया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ना ये R4 पे रेड बन गई है, पर R4 और S4 ये एक थोड़ी सी ना क्रिटिकल लेवल है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं R4 के पास ना मोस्टली बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखती हूँ, और जब मैं S4 के पास होती हूँ तो मोस्टली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखती हूँ। तो अब एक कैंडल तो ऐसी बन गई है, तो मेरा क्या है, यहाँ पे कोई 40 पॉइंट का एसएल नहीं है। R4 पे मेरा शॉर्टिंग का ट्रेड लग गया है, और R4 के ऊपर इमीडिएटली मेरा एसएल है। सपोज अगर मेरा एसएल हिट हो गया यहाँ पे, तो मेरा रिवर्स का ट्रेड भी बाइंग का लगा वहां पे रहेगा, अगर एसएल हिट करता है इन दैट केस ओनली। तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। मैंने अभी तो शॉर्टिंग का ट्रेड लगा दिया है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे हमारा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। नो ट्रेड डे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको स्टडी करने में आपको ये तो समझ आ रहा होगा ना मैं किस तरीके से स्टडी कर रही हूँ। मैं पहले से सब देखती हूँ, तो इस तरीके से ना कितने कितने महीनों के चार्ट और कितने कितने सिनेरियो मेरे ना दिमाग में एक तरीके से छप जाते हैं। तो तभी आपको लगता होगा यार कि जो लॉस भी हो रहा है लिमिट में हो रहा है, क्योंकि मुझे पहले से कैलकुलेशन मालूम है। अगर आप डेली बेसिस में 20 मिनट अपनी स्टडी को अगर आप देंगे, देखिए 7 मिनट में हमने कितने डेज कंप्लीट कर डाले। 13 जून चल रहा है आज, और अभी चल रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंटली अकेले बैठ के कर रहे हो ना, तो ये जो 7 मिनट का वीडियो बना है ना, 7-8 मिनट का, वो भी ना बने, ये आप अभी तक 3-4 मिनट में कर चुके होते। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड क्रिएट नहीं हुआ। अभी ये भी लेवल के पास है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ट्रेड, नो ट्रेड। अब इसने R4 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे हम लोग R4 पे ट्रेड ले लेंगे, बट फ्रेंड्स इसने ऑलरेडी काफी जर्नी ऊपर तक कंप्लीट की है, तो अपने को ना देख समझ के लेना पड़ेगा वहां पे। और आइडियली देखा जाए तो मैं ऐसे केस में ना क्वांटिटी, अगर मैं 2 लॉट से गेम प्ले कर रही हूँ तो मैं एक ही लॉट कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ पे इधर कहीं पे बेस बना रहा होता इस जगह पे,
तो मैं ना, और ऐसी कैंडल होती ना तो मैं 40 पॉइंट के एसएल में बैठ जाती, पर उसने ना नीचे बस ये कैंडल बनाई है, उसके बाद उसने सेकंड ये कैंडल बना दी है। तो यहाँ पे मामला संगीन है कि भाई दे भी सकता है फ्लो में, और नहीं तो नहीं भी दे सकता है, और एसएल भी हिट कर सकता है। तो हमने अपना बाइंग डाल दिया क्योंकि हमारा सिनेरियो बनता है, बट हमने क्वांटिटी 50% कर ली है, 1 लॉट में गेम प्ले कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे हम 50 पॉइंट के लिए बैठेंगे। 50 पॉइंट भी नहीं फ्रेंड्स, 40 पॉइंट के लिए बैठेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रन अप कर चुका है। जितना हमारा एसएल है यहाँ पे हम 1:1 लेंगे। लेट मी चेक। ये गया कुछ 40 पॉइंट की? नहीं गया, कोई सवाल ही नहीं उठता, अभी तक नहीं गया। और नीचे ऐसे हिट किया? अभी तक नहीं किया। अब ये 1 बजे तो ट्रेड हमारा क्लोज हो जाएगा। लेट मी चेक। हाँ, तो ये एक आपने जब रखी ना, जब आपका रनिंग कैंडल चल रहा होगा तो 1 बजे के हिसाब से नहीं क्लोज करना है। 1:15 जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब आपका ट्रेड क्लोज होना है। तो मीन्स आपका 1:15 है, तो आपने ये ट्रेड क्लोज कर दिया जहां भी कैंडल थी। आपने देखा होगा, मैंने लाइव वीडियो में प्ले करके भी दिखाया है गेम। तो आपको कितने पॉइंट मिले इसमें? आपको 50% क्वांटिटी में आपको 14 पॉइंट मिल गए। आज का दिन क्लोज हो गया आपका ना। अभी यहाँ पे ना कंसोलिडेशन कैंडल बनी है, ये लेवल पे बनी है, ठीक है। अभी हम लोगों को ना कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिली है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो कैंडल बहुत बड़ी बन गई है। अभी यहाँ पे हम अपना R4 पे बाइंग लगा देंगे, अगर होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये डे भी छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बाइंग हुआ, हमें इसने दिए है 100 पॉइंट, और 50 पॉइंट की नहीं दिए, वो देखना पड़ेगा। 36 पॉइंट दिए हैं इसने। और ये 1 बजे ट्रेड क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। ये कितने बजे? ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इधर भी हमको कितने पॉइंट मिले देखा जाए तो 21 पॉइंट, आपको 22 पॉइंट हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गए। 1 बजे हमारा ट्रेड क्लोज हो गया है। तो मतलब यहाँ पे इसने हमारा टारगेट अचीव नहीं करा है, बट हम प्लस में हैं। हम यहाँ भी प्लस में थे, हम यहाँ भी प्लस में हैं ना। अभी देखिए ये नेक्स्ट डे आ गया। अब यहाँ पे क्या, अभी तो लेवल से दूर है। अभी यहाँ पे ना सुपर ट्रेंड ऐसे नहीं देखना है कि भाई सुपर ट्रेंड है, नेगेटिव हो गया तो लेना, वहां पे फंसने के चांसेस रहते हैं। अभी जैसे ये कैंडल रेड बनी थी, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमारा R4 पे शॉर्टिंग का ट्रेड रहेगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, बट इसने तुरंत ही रिएक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे तुरंत रिएक्ट किया है, तो S4 पे आया, तो यहाँ पे अगेन हम एक लॉट से गेम प्ले करेंगे, और हमारा 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। ये देखिए फ्रेंड, अभी हमने एक लॉट से प्ले किया, आपको मैंने बताया कि मैंने क्या क्या क्राइटेरिया बनाया, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। इसने 40 पॉइंट दिए क्या? देखो, इसने 1:1 ना, इसने 1:1 दे दिया अपने को। तो ऐसे केस में ना मैंने 1:1 में बंद कर दिया, और मैं आउट हो गई। और ट्रेड का सिनेरियो ये है फ्रेंड्स कि ट्रेड ना एक ही करने, मैक्सिमम 2 बार करने, अगर एसएल हिट हो गया है तो। अदरवाइज 1 ट्रेड करना है और डे के लिए पीसी क्लोज कर देना है। अभी आपको समझ रहा है ना, मैंने छोटे छोटे कैसे कैसे पॉइंट बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से जब आप स्टडी करोगे ना, तो आप भी अपने ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे पॉइंट वहां पे बना सकते हैं। तो मैं एक आपको हिंट दे रही हूँ, और भी जो मुझे दिमाग मतलब मैंने जो मैं बेस्ट करती हूँ अपने हिसाब से, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। बाकी आप एक बार इस वे से स्टडी करके देखिए, फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अभी हम लोग 19 जून को क्रॉस कर गए, नेक्स्ट आ गए अभी हम लोग, नहीं अभी तक नेक्स्ट। हाँ, अभी देखिए ये ना बिल्कुल मिड में ओपन हुआ है, क्लियर अपने को मालूम चल गया आज कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है, हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। देखिए कोई ट्रेड नहीं मिला अपने को। अभी यहाँ भी बीच में ही है, कुछ बोल नहीं सकते कहाँ पे ट्रेड किस साइड मिलेगा, शायद से ट्रेड ना मिले। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ट्रेड क्रिएट हो गया है आपका, पर ये काफी ऊपर से चल के आया है। तो यहाँ पे हम लोग 40 पॉइंट का लगाएंगे अगेन, और वही स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया 1 लॉट का, तो वही 40 पॉइंट हमें नीचे बुक करने थे इस कैंडल पे, और हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ। तो अभी यहाँ पे 2 बार हमारे एसएल हिट हो चुके हैं अभी तक ना। थर्ड है, अभी ये देखिए यहाँ पे S4 पे ये इस तरीके से बना, और ये कैंडल काफी उठा दी गई है। देखा जाए तो ये भी कैंडल काफी उठा दी गई है। तो अभी यहाँ पे तो काफी सारा प्राइस एक्शन क्रिएटेड था, इस वजह से हम लोगों ने लाइक यहाँ पे ट्रेड ले लिया कि भाई ठीक है यहाँ ले लेते। पर यहाँ पे अभी तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, और दूसरी कैंडल इस तरीके से उठाई गई है, और पहली कैंडल भी S4 से उठाई जा रही थी। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई है, अब आपको S4 पे बाइंग ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि उसने इस कैंडल को अच्छे तरीके से काट दिया। 2 कैंडल नीचे आने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों कैंडल नीचे से उठाई गई हैं। और आपका 40 पॉइंट का एसएल है, इधर आपका 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा पहला, सेकंड टारगेट रहेगा 100 पॉइंट का। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इतनी क्लैरिटी ना आपको ट्रेडिंग कर करके आ जाएगी। वहां पे इसने 50 पॉइंट भी अचीव कराए, और
कराए, हाँ 50 एंड देखिए 100 भी कराए इसने, अपने अपने बुक कर लिया वहां पे। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, अभी हम कौन से मंथ डे में पहुंच गए। अब देखिए 25 जून में हम 13 मिनट में पहुंच गए, ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। अभी देखिए कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं क्रिएटेड है। अब यहाँ पे इतनी देर के बाद ये गया है, बट ऐसी ही कैंडल है तो यहाँ पे हम लोग 40 पॉइंट का एसएल लगा के ट्रेड ले लेंगे। अभी कितने बजे की कैंडल है, 145 की है, ट्रेड लिया हमने। और हमें ये जो 3 बज रहा होगा ना, ये इस वाली कैंडल पे हमें यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देना है। तो हम लोगों को 42 पॉइंट मिल गए। तीन, मतलब जो 3:15 बजेगा ना तब आपका यहाँ पे 3 दिखाई देगा, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग 245 पे क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे क्लोज हो गया हमारा ट्रेड। और जो हमारा एसएल था, पहले 40 पॉइंट का एसएल था, पर जैसे ही 3 बजे वहां पे, तो हमारा जो एसएल था वो इस कैंडल के नीचे आ गया है यहाँ पे, कि भाई हिट हुआ तो हिट हुआ, नहीं तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को हमारी फुल क्वांटिटी में 42 पॉइंट मिल गए। नाउ अभी दूर है ये लेवल से, हाँ अभी देखिए लेवल के पास गया। अगेन कितनी लंबी जर्नी करके गया है। अगर यहाँ पे जर्नी करके गया है तो अगेन हमें 40 पॉइंट ही बुकिंग करना है। ट्रेड लेके हमने डाल दिया यहाँ पे ट्रेड, दिया क्या इसने 40 पॉइंट, हाँ दे दिया इसने। 100 वाला नहीं दिया। आपको रीजन भी बताया कि क्यों कर रही है, क्योंकि इसने ऑलरेडी ना यहाँ पे नीचे से जर्नी चली है। अगर यही जर्नी ना ये यहाँ पे कर रहा होता तब इसने ऊपर दिया होता ना, तो हम 50 और 100 पॉइंट के लिए बैठते। तो आपको अभी यहाँ पे 26 जून हो गया, क्लियर हो गया। अभी मैं आगे के महीने के दिखाऊंगी तो आपको लाइक इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पे कैसे कैसे सिनेरियोज बनाए, कहाँ पे मुझे 40 पॉइंट की बुकिंग करनी है, कहाँ पे मुझे 50 और 100 के सिनेरियो के लिए बैठना है, कहाँ पे मुझे बस कैंडल के बिलो एसएल देना है, और कहाँ पे मुझे 40 पॉइंट का एसएल देना है। तो ये सारे जो बनाए हैं आप, मैंने मतलब मैं ऐसे ही बस देखती रहती हूँ और सिंप्लीफाई वैसे करती रहती हूँ। तो अभी मेरे को ना काफी ज्यादा कौन सी कैंडल का क्या मतलब है, और काफी टाइम से मैं मार्केट में हूँ तो मुझे काफी कुछ मालूम चल गया है। तो इस वजह से ना आप स्टडी करना करो, इसमें कोई डाटा नहीं बनाना है आपको, बस आपको शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद अपना जो भी स्टडी का टाइमिंग है बैठ जाने का है, और इस तरीके से ना अपना मार्केट चला के ना देखते रहो। बट पहले पूरा मार्केट ना स्क्रॉल करके ना लेके आ जाओ, फिर ऐसे करके आगे का देखते रहो। और अभी आप जैसे इस मंथ में आ गए कि चलो यार अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैंने ये इस मंथ का है, चलो प्ले करके देखते हैं कि मेरा एक्यूरेसी लेवल कितना है। एटलीस्ट 1 मंथ का, 2 मंथ का, इस तरीके से फ्यूचर में या निफ्टी में आप एक्यूरेसी लेवल तो देखो भाई। लाइव मार्केट में तो अलग तरीके से माइंड काम करता है वहां पे, जब वहां पे पैसे लगते हैं और डर भी लगता है कि यार आज देगा कि नहीं देगा, एसएल हिट कर देगा कि नहीं कर देगा। बट उससे पहले आप इस वे से गेम प्ले करके अपना एक्यूरेसी लेवल चेक करो, और चेक करो क्या आप लाइव खेलने के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं प्रिपेयर हो। अगर प्रिपेयर हो तो 1 लॉट डाल के लाइव में 1 महीने अपने को खुद को चेक करो कि आपने जो प्लान किया था या जो स्टडी किया था उसके बेसिस पे आप कुछ कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। अगर कर पा रहे हो देन अगेन आप लॉट बढ़ाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अगेन सेम स्टडी से कंटिन्यू रहो और 1 लॉट में ही आप गेम प्ले करो। फिर धीरे धीरे ना फ्रेंड्स, ये तो मैंने फ्यूचर का बताया है, इसी को धीरे धीरे आप ऑप्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में बैठना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां पे डीके में ही अपना एसएल हिट हो जाता है। बट आपको इसमें धीरे धीरे आइडिया तो आने लग जाएगा कि अगर मैंने शॉर्टिंग किया, ऑप्शन को शॉर्ट किया, तब मैं बैठ सकती हूँ। या तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो कैसे आपको रिट्रेसमेंट में बाय करना, तो ये भी आपको ना ऑब्जर्वेशन से आइडियाज मिलने लग जाएंगे। तो आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट में खेलो, अगर आप निफ्टी में खेल रहे हो तो निफ्टी में खेलो, बैंक में खेल रहे हो तो बैंक में खेलो, तो आपको अपने आप चार्ट का ना ऑब्जर्वेशन मालूम चलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।